हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 97th एपिसोड में। तो कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है। एक्सपायरी कल रहेगी मंथली निफ्टी की। अगेन कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो एक अच्छा खासा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। अगेन अच्छा खासा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। आएगी या नहीं आएगी ये नहीं बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्यों है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि चार्ट पे कल के अकॉर्डिंग, कल के कंपैरिजन में कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ है। अगेन चार्ट पे कल के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ है। कल हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया था आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये देखिए मार्क्ड है। लेवल का ऊपरी हिस्सा था 921, 921। ठीक है, 921 के ऊपर अगर निफ्टी जाती है, ठीक है, तो ब्रेकआउट है, वरना अभी भी ये साइडवेज टू निगेटिव है। आज क्या हुआ है, निचले सिरे आज का हाई देखिएगा तो है मात्र 902। हम लोग का जोन क्या था, 886 से 921, मतलब क्या इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग करना था। अगेन अगर आप नीचे से खरीद के रखे हुए हो तो इस जोन, ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना था। ठीक है, तो हम लोग का रेजिस्टेंस जोन एज इट इज परफेक्टली काम किया। ठीक है, एज इट इज परफेक्टली काम कर रहा है। अब ये तो हो गई कल की बात। अब आज के लिए आप देखोगे तो आज का इंट्राडे रेजिस्टेंस जो है ना, वो है 902 का, और आवरली रेजिस्टेंस है 921 का। तो जो कि मुश्किल से 20 पॉइंट्स का जो है, 20-18 पॉइंट्स का गैपिंग है। तो मतलब आप सेम मानो 921 इज माई मेन रेजिस्टेंस जोन। अगेन 921 इज माय मेन रेजिस्टेंस जोन। अब देखो मार्केट का ट्रेंड, कल मैंने बात किया था कि मार्केट एक दिन में ट्रेंड चेंज नहीं करता है। अगेन कल की रैली, कल जो ये नीचे से रैली हुई, इसके बाद मैंने बोला कि मार्केट एक दिन में ट्रेंड चेंज नहीं करता है। मार्केट को अगर ट्रेंड चेंज करना है, जैसे पहले क्या हो रहा था, पिछले 3 दिन 4 दिन से मार्केट निगेटिव ट्रेंड में चल रहा था, मतलब डाउन ट्रेंड। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने समझाया है, अब जाके उस पार्ट को देख सकते हो, बाकी आप देखो ना देखो, बट वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या था, मार्केट कहाँ से आता है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। शिट, ये क्या हुआ, चलो कोई नहीं, ब्रश यूज कर लेते हैं। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड, नया हाई नहीं लगा, नया हाई नहीं लगा, और अभी लो पे है। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे यही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक हाई लगा, पुल बैक आया, नया हाई नहीं लगा, फिर से नीचे आया, फिर देखो ये यहाँ पे दो जगह रेजिस्टेंस लिया, नया हाई नहीं बना और ब्रेकडाउन आ गया। इसी बात पे मैंने कल बोला कि यही अगर मार्केट में नया हाई नहीं बन रहा है, तो वो या तो साइडवेज है या फिर बियरिश है। ठीक है, या तो साइडवेज है या तो बियरिश है। तो यहाँ पे क्या है, नया हाई तो नहीं बन रहा है, बट नए लोज बन रहे थे। तो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मार्केट फिलहाल बियरिश है। अगर सिर्फ एक दिन की तेजी को देखकर, एक दिन की तेजी को देखकर हम लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट बुलिश हो चुका है। ठीक है, हम लोगों को कम से कम 2 दिन या फिर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, मैंने बोला मार्केट का ट्रेंड चेंज होने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। ठीक है, तो अब वो साइंस दिख रहे हैं। साइंस क्यों दिख रहे हैं, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये देखो, यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस के पास, अगेन आवरली रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, आवरली रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। अब यहाँ पे क्या है, अब आप देखिए, आज के आज इंट्राडे में मार्केट ने इस लेवल को एक बार और दो बार इस लेवल का रिटेस्ट कर दिया है। अगेन 2 बार इस लेवल का रिटेस्ट किया है। अब देखिए मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नया लो बना रहा था पीछे से। देखो पीछे से हर बार नया लो बन रहा था। ठीक है, हर बार क्या हो रहा था, एक बाउंस लेता था, नया लो बनाता था, फिर एक बाउंस लेता था, नया लो बनाता था। ठीक है, बट ठीक है, गिरा, बाउंस, नया लो, फिर उठा, नया लो। ठीक है, बट इस बार जब रैली आई, इस बार जब रैली आती है, ठीक है, ऐसे ऊपर आया मार्केट,
तो अब देखो, तो जब पुल बैक आया तो पीछे का लो नहीं टूटा, मतलब क्या है, पीछे का लो नहीं टूटने का मतलब हुआ कि ये जो सपोर्ट था कल का छोटा सा, इसी सपोर्ट से घूम गया। मार्केट अगर बुलिश है तो छोटे सपोर्ट से भी घूमेगा, मार्केट अगर बेयरिश है तो छोटा रेजिस्टेंस भी काफी है उसको सेल ऑफ गिराने के लिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मार्केट अगर बुलिश है या फिर बुलिश होने की कोशिश कर रहा है तो वो छोटे मोटे सपोर्ट से भी घूमेगा, और मार्केट अगर बियरिश है तो छोटे मोटे रेजिस्टेंस से भी गिर जाएगा। ठीक है, तो अगर आज के लिए हम लोग के पास सबसे बड़ा सपोर्ट क्या था, सबसे बड़ा सपोर्ट अगर माने इंट्राडे के लिए तो ये जोन था। क्यों, कल के पहले 5 मिनट का लो भी वही था। ठीक है, उसके बाद यहीं पे कल परसों का और कल यहीं पे रेजिस्टेंस लेके अच्छा खासा सेल ऑफ आके ब्रेकआउट आया, तो ये अगर मार्केट यहाँ आता तो हम समझते कि हाँ एक अच्छा छोटा सा चलो ठीक ठाक सपोर्ट पे मार्केट आया। बट मार्केट का ट्रेंड चूंकि चेंज हो रहा है तो ये इसी छोटे सपोर्ट से पुल बैक से घूम गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मार्केट पहले लोअर लो लगा रहा था, नए नए लोज बना रहा था, अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस के पास आकर भी इतनी तगड़ी रेजिस्टेंस कैंडल है उसके बाद भी इसने नया लो नहीं लगाया। ठीक है, पिछले लो से ही घूम गया। ठीक है, अब देखो मार्केट दोबारा उसी जोन पे आता है। ठीक है, अब इस जोन पे आया मार्केट वापस से। अब देखो, अब जब मार्केट नीचे आया तो फिर से पीछे का लो, मतलब 771 नहीं टूटा, नया लो ऊपर ही रह गया 830 का। मतलब क्या है, मार्केट में फिलहाल आज के लिए, कल क्या होगा नहीं पता, गैप डाउन खुल सकता है, कोई न्यूज आ सकती है, नो वरीज। ठीक है, उसका हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। फिलहाल के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट क्या अब क्या कर रहा है, पहले मार्केट लोअर लोज बना रहा था, नए नए लोज बना रहा था, अब मार्केट क्या कर रहा है, हाई तो नहीं बना रहा है बट नीचे के लोज को तोड़ भी नहीं रहा है। अगेन नीचे के लोज को तोड़ भी नहीं रहा है, मतलब क्या है, मार्केट जब जब रेजिस्टेंस पे पहुंचता है तो सेलर एक्टिव तो होते हैं बट वो सेलर्स मार्केट को नए लोज के नीचे ले नहीं जा पा रहे हैं, मतलब क्या है, सेलर्स वीक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये पहला आइडेंटिफिकेशन है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, ये पहला आइडेंटिफिकेशन है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि लोज ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो पहला लो यहाँ पे था, दूसरा लो यहाँ पे बना, तीसरा लो यहाँ पे बना। ठीक है, तो लोज अब ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड है। प्लस अब देखो एक बार यहाँ बार बार अगर कोई लेवल टेस्ट होता है तो वो लेवल हो जाता है कमजोर। अगेन मार्केट अगर बार बार 25,000 के लेवल को टच करके गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो कितने बार, एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, तीसरा बार गिरेगा बट नया लो नहीं लगाएगा, चौथा बार आएगा और उसको ब्रेक कर देगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कमजोर हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस कमजोर हो गया। बस वही चीज यहाँ पे हुई है, यहाँ पे एक बार, दो बार, यहाँ देखो आज इंट्राडे में ही 3 बार इसका टेस्टिंग हुआ है और फ्रेश सेलिंग नहीं आ रही है। अगेन 3 बार टेस्टिंग के बाद भी फ्रेश सेलिंग, मतलब क्या, मार्केट फ्रेश लो नहीं लगा रहा है, इसका मतलब है कि निफ्टी बेयरिश होने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर इस कंसोलिडेशन का, अगेन अब कंसोलिडेशन भी हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास अगर कंसोलिडेशन होने लगे फिर से, अगर सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन आके ब्रेकडाउन हो जाता है तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस के पास सेलिंग पॉइंट के जगह पे जाके कंसोलिडेशन होने लगे प्लस मार्केट नीचे से नया लो नहीं बना रहा है तो चांसेस 95% के होते हैं कि वो ब्रेकआउट करेगा और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, तो फिलहाल का ये सिनेरियो ब्रेकआउट सिनेरियो दिख रहा है। अगेन फिलहाल का ये सिनेरियो ब्रेकआउट सिनेरियो दिख रहा है, जिसमें अगर 921 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर ये सीधा 25,000 का राउंड लेवल इसका पहला रेजिस्टेंस होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। उसके बाद ये 25,200 इस जोन को डेफिनेट है कि टेस्ट करेगा। ठीक है, 25,200 से 250 है, अब 200 ही रखो। ठीक है, 25,200 के जोन को ये डेफिनेट है कि टेस्टिंग करेगा। बस एक बार ये 24,921 के ऊपर सस्टेन करे, एक अच्छी खासी कैंडल क्लोज कर दे। ठीक है, अब कल के लिए ना मेरे लिए सबसे अच्छा सिनेरियो क्या है, कल ये 855 पे बंद हुआ है, अब अगर ये फ्लैट खुल के चल के आता है 921 और ब्रेकआउट आ जाता है तो मेरे लिए थोड़ा सा सिनेरियो डेवलप अजीब लगेगा, क्योंकि नीचे से वो 60-70 पॉइंट चला रहेगा। मैं क्या चाहूंगा, ये थोड़ा सा गैप अप खुल जाए 900 के पास, वहां पे एक ग्रीन कैंडल बने 900 के पास, कंसोलिडेशन होने लगे और देन उसका ब्रेकआउट आ जाए। ठीक है, और 921 के ऊपर 930 40 50 के आसपास कहीं की क्लोजिंग मिल जाए तो मैं उसको ट्रेड करूंगा कंसोलिडेशन लो का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, फॉर द टारगेट्स ऑफ 25,000 एंड देन 25,200। डेफिनेट ये जरूरी नहीं है कि कल के कल 25,200 आ जाए, बट अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो ये 25,200 आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकता है। अगेन कल एक्सपायरी है,
तो हीरो जीरो ट्राई मत करना, बट हाँ प्रीमियम में अच्छा खासा स्पाइक आ सकता है अगर ये ब्रेकआउट आता है तो। हीरो जीरो ट्राई मत करना इसलिए कि अब 4 एक्सपायरी में ना मात्र कोई एक एक्सपायरी ऐसी निकलती है जिसमें 10 का प्रीमियम 100 होता है, बाकी सारे में 100 का प्रीमियम 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हीरो जीरो को प्रमोट नहीं करता मैं, ना मैं खुद करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, तो ये निफ्टी का रहेगा। ठीक है, ये 921 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो सही रहेगा। अगर ब्रेकआउट आने के बाद अगेन वंस अगेन अगर कोई पुल बैक नहीं आया, कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ और सीधा ब्रेकआउट आ जाता है तो रीटेस्ट पे भी हम इसको खरीद सकते हैं। अगर वो 921 से 900 के जोन में मिलता है तो रीटेस्ट पे भी हम लोग उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, रीटेस्ट का फॉर्मूला क्या है, मार्केट नीचे आया सपोर्ट के पास, सपोर्ट के पास अगर कंसोलिडेशन होने लगे और ऊपर से फिर ब्रेकआउट आ जाए, अगेन ब्रेकआउट आ चुका है 921 के ऊपर, मान लो मार्केट 960-50 चल रहा है और वो नीचे आने लगे तो सीधे ये मत है कि खरीद लो। ठीक है, वो नहीं, वापस अगर सपोर्ट पे टेस्ट करने आता है, सपोर्ट के पास क्या हो रहा है वो देखना ज्यादा जरूरी है। कितने बार होता है ना कि ये ब्रेकआउट दे देगा, अब आपको लगेगा कि ब्रेकआउट तो आ गया, ये सपोर्ट है, बट मार्केट उसको तोड़ते हुए सीधे नीचे उतर जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। मतलब क्या, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके 967 972 मान लो चला गया, वहां से वापस आया 921 950 920 के जोन में, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, 15-20 मिनट का, और देन ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है तो फिर हम लोग उस ब्रेकआउट पे लेंगे, कंसोलिडेशन लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे, पहला टारगेट डे हाई, उसके बाद फर्दर जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा। ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ आए, ठीक है, सपोर्ट को ब्रीच करे और अचानक से एक हैमर कैंडल बन जाए, मतलब क्या सेलर्स ट्रैप हो जाए, वैसा कोई ट्रैपिंग सिनेरियो सपोर्ट पे दिखे तब आपको लेना है। सीधा ये नहीं कि मार्केट गिर रहा है सपोर्ट पे आ रहा है तो हम उसको खरीद लेते हैं, नहीं, फ्रेश ब्रेकआउट ही क्यों ना आया हो सकता है वो ट्रैपिंग होगा। जो लोग पहले से लिए होंगे उनका स्टॉप लॉस तो इंटैक्ट रहेगा। आप सपोर्ट पे जब तक कोई एक्टिविटी ना दिखे बाइंग की, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, ये था रिटेस्ट के लिए। अब निफ्टी फिर भी ठीक ठाक है। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो डे लोज पे जाके बंद हुई है। अगेन बैंक निफ्टी जो है डे लो पे जाके बंद हुई है। ठीक है, आज का डे लो देखो, डे लो है आज का 56,104 का और ये 150 पे बंद हुई है, हाई है 56,300 का। ठीक है, मतलब ऊपर से लगभग 150 पॉइंट का डाउन मूव है बैंक निफ्टी में। अगेन ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, सिंपल सा मेरे को एक रेजिस्टेंस जोन दिखता है, सिंपल सा एक रेजिस्टेंस जोन मेरे को दिखता है, ये ये एक जोन है। ठीक है, उसके अलावा एक जोन जो आज का हाई है वो भी एज अ रेजिस्टेंस रहेगा, आज का हाई एज अ रेजिस्टेंस रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को मैं कब लूंगा, जब ये 56,300 के ऊपर निकलेगा तभी लूंगा। अगेन 56,300 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो ही मेरे लिए इसमें बाइंग ट्रेड है, अदरवाइज ये मेरे लिए साइडवेज है। अदरवाइज क्या है, ये मेरे लिए साइडवेज है। ठीक है, बैंक निफ्टी मेरे लिए साइडवेज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिससे ये बोला जा सके कि हाँ ये बुलिश होने का ट्राई कर रहा है। अगेन ठीक है, निफ्टी में कंसोलिडेशन था, निफ्टी में लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, तो हम लोग ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि हाँ बाइंग सिनेरियो दिख सकता है। अगेन दिखा नहीं है, दिख सकता है, बट बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है, ये फिलहाल साइडवेज टू न्यूट्रल, सॉरी, साइडवेज टू करेक्शन मोड में है। ठीक है, निगेटिव टू साइडवेज अभी दिख रहा है। कल क्या होता है ये देखने वाली बात है। फ्लैट अगर खुल जाता है 71 पॉइंट्स ऊपर तो भी हम लोग वेट करेंगे किस लेवल का, 56,300 के लेवल के निकलने का वेट करेंगे। ठीक है, 56,300 आज का 2 बार का रेजिस्टेंस है। कल के भी दिन देखिए यहीं पे 56,300 पे सपोर्ट लेके 56,600 गया हुआ है, फिर वापस आया, फिर बाउंस आया, तो मतलब क्या है, 56,300 एक क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे देखो एक बार मार्केट इस जगह पे आया, ठीक है, ब्रेकआउट होके ऊपर गया, वापस से हैमर, रेड हैमर आई नीचे, सपोर्ट था ये, यहाँ से बाउंस आया, फिर से एक बार आया ये हैमर कैंडल 10:45 की, फिर एक बाउंस आया। ठीक है, और अगले बार में ये टूट गया। तो क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 56,300 का। 56,300 निकलता है तो 56,500 देन 56,600 का एक लेवल आप लोगों को दिखेगा बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ। ठीक है, ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। बाकी
इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो मैंने टीसीएस दिया था कुछ दिनों पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है। अभी मार्केट बंद है, कल आपको मौका मिल सकता है। वो अभी भी 35% करेक्शन में मिल रहा है। अगेन वो अभी भी 35% के करेक्शन पे अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ओनली, ठीक है। अब देखो ये जिस तरह का सेलिंग कैंडल बना रहा है ना, कि लग रहा है इसे 3000 के नीचे भी जा सकता है। अगेन ये तीन जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे को नहीं पता। मैंने इसमें फॉरएवर ऑर्डर लगा के रखा है अपने धन में 3000 पे, ठीक है, कि अगर ये 3000 पे आता है तो मेरे को खरीद दो, फिर मैं बाकी नीचे एवरेज करूंगा, ठीक है। 90,000 का मैं 3000 पे लूंगा, 2600 पे मैं 30-40 हजार का लूंगा, और अगर गलती से मेरे को 2200 पे मिलेगा तो मैं फिर वहां पे 30-40 हजार का लूंगा। ये मेरा सेटअप है टीसीएस के लिए। अगेन ये मेरा सेटअप है टीसीएस के लिए। फिलहाल अगर 3000 का जो मेरा बाइंग जोन है वहां पे अगर मार्केट मेरे को टीसीएस मेरे को मिल जाता है तो ये कितने करेक्शन पे मिलेगा, 4588 का हाई है इसका, ठीक है। तो 3000 पे अगर मेरे को मिल गया टीसीएस तो 34% का अच्छा खासा करेक्शन है, ठीक है। मैं इसमें ये अज्यूम करता हूँ कि अगर निफ्टी यहाँ से बुलिश हो जाती है तो अगर टीसीएस भी घूमने लगा, अगेन टीसीएस भी घूमने लगा, तो मेरे को रिलायंस जैसे हम लोग 30% डाउन पे बाइंग किया और 37% मिल गया 3-4 महीने में, वैसे ही क्या पता टीसीएस में भी मिल जाए, क्या पता, कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही मतलब बैड न्यूज अभी चल रही है। अगेन आईटी सेक्टर के लिए बैड न्यूज चल रही है, ट्रम्प एंड ऑल, अमेरिका जैसे वहां पे बोला गया है कि आईटी सेक्टर में आप किसी को भी, किसी इंडियंस को जॉब प्रेफर मत करो, इन द सेंस बोला जा रहा है कि किसी भी इंडियन को यहाँ पे जॉब मत दीजिए आईटी कंपनी को, ठीक है। तो ये सब अभी चल रहा है, तो आईटीज में थोड़ा सा, वैसे इससे टीसीएस के बिजनेस को कोई फर्क नहीं है क्योंकि टीसीएस इंडिया में काम करती है। ट्रम्प ने ये नहीं बोला है कि आप टीसीएस के साथ बिजनेस मत करो, इन्फोसिस के साथ बिजनेस मत करो, उन्होंने बोला कि वहां की जो टेक जाइंट्स कंपनी है उनमें इंडियंस को जॉब मत दो, ठीक है। तो उससे यहाँ पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, बट अगेन एक वर्ल्ड लीडर्स है तो बोलता है, तो बुढ़ा बोलता है तो सेंटिमेंट जग जाता है, उस तरह का निगेटिव बायस बन जाता है आईटीज कंपनी पे। तो फिलहाल के लिए वो निगेटिव बायस है। बट आप एक चीज देखो, सिर्फ टीसीएस का ये हाल नहीं है, टीसीएस गिरा हुआ है, साथ में इन्फोसिस में भी करेक्शन है, अगेन इन्फोसिस में भी करेक्शन है, विप्रो का क्या हाल है, विप्रो में भी करेक्शन है, ठीक है, ऊपर से गिरा हुआ है। उसके बाद अगला आता है LTIM है, वो भी एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, वो भी मतलब इस मंथ तो डाउन ही है, ठीक है। तो सारा कंपनी लगभग वही हाल पे है। इस इसमें टीसीएस हम लोगों का अच्छे मंथली सपोर्ट पे है। एनालिसिस पहले जाके देख लो कि कैसे बाई करना है, किस मोड में बाई करना है, कितने लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट करने हैं इसमें, और अगर सही लगे तो आप कर सकते हो। रिमाइंडर देना मेरा काम है, क्योंकि यही शेयर जब वापस 4042 हो जाएगा तो आपको टीवी पे रिकमेंडेशन आने लगेगा कि हाँ अब टीसीएस बाई करना है, अब ये बाई करना है, वो बाई करना है। बट हम लोग वो हैं जो नीचे में खरीद के रखते हैं। बट अगर आप 3000 पे लेने के लिए तैयार हो तो इसके लिए भी तैयार रहना कि अगर ये टूटे तो 2600 पे भी लूंगा, और फिर अगर टूटता है तो 2000 पे भी ले लूंगा, 2300 पे भी लूंगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी अच्छी है, मार्केट की वजह से या किसी भी आउटर न्यूज की वजह से गिरती है तो मैं लूंगा, ठीक है, तब अच्छा खासा करेक्शन रहेगा तो मैं लूंगा, ठीक है। इसी नीचे लेने के लिए तैयार हो तभी यहाँ पे 3000 पे एक्यूमुलेट करना। क्यों, मैं तैयार हूँ कि अगर 3000 पे मिला तो लूंगा, 2600 पे मिला तो फिर लूंगा, वहां से नीचे अगर 50% डाउन पे 2200-2300 पे मिल गया तो मैं फिर से लूंगा, ठीक है। ये 3 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं जरूर से जरूर करूंगा टीसीएस में, ठीक है। तो ये रहेगा हम लोगों का इन्वेस्टमेंट के लिए टीसीएस, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।